मुसद्दका ज़राए के मुताबिक कंफर्म कर रहा हूँ आपको कि इसके दस्तावेजी सबूत हासिल किए जा चुके हैं और उसे इमरान खान को भी पहुँचा दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 5 जुलाई और दिन है मंगल का। अब से कुछ देर पहले मैं बनी गाला से ही सीधा वापस आ रहा हूं यहाँ स्टूडियो, क्योंकि अब से कुछ देर पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक धुआंधार खिताब किया। आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर वो सारा बराह रास्त देख लिया होगा। आज मैंने इमरान खान को काफ़ी गुस्से में देखा बनिस्बत उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जो ये पिछले कुछ अरसे में बैक टू बैक हुई हैं। आज काफ़ी एग्रेसिव मूड में नज़र आए। बुनियादी तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उन सहाफ़ियों के हवाले से आवाज़ बुलंद करने के लिए जिन्हें हुकूमती सतह पर हरासा किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सब हालात आपके सामने हैं। मतलब सच बोलने सुनने की इस वक्त सिचुएशन नहीं है, ऐसा साजगार माहौल नहीं है कि आप अपने दिल की बात एज इट इज़ रख सकें। और सच्ची बात यह है कि आप लोग भी गिला करते हैं मेरे से। समटाइम्स मुझे भी बहुत सारी चीज़ों को सेंसर करना पड़ जाता है। समटाइम्स बहुत सारी चीज़ों को आपसे कहते हुए सोचना पड़ता है कि ये एज इट इज़ कहनी भी चाहिए या नहीं, और इसके क्या असरात या क्या इसके नताइज हो सकते हैं। बहरहाल कोशिश करते हैं कि जो भी बात हो वो आप तक सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ पहुंचाई जा सके। एनीवेज, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जो पहला रद्द-ए-अमल संजीदा हलकों से आने लगा है वो ये कि जिसका डर था वही हुआ। यानी इमरान खान साहब की जो वार्निंग है वो काफ़ी ख़तरनाक है, और क्यों है उसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला नतीजा भी मौसूल हो गया। जब मैं आपसे बात करने लगा हूँ, ये व्लॉग शुरू करने लगा हूँ, तो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज भी आ गई है। तो पहला नतीजा तो मौसूल हो गया। और साथ ही बात करनी है जियो की उस झूठी खबर की, झूठी खबर नहीं, एक और झूठी खबर की जो आज पकड़ी गई है। कितनी महारत से नैरेटिव बिल्ड होता है, आप सोचेंगे, हैरान रह जाएंगे। इमरान खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से कुछ देर पहले सामने आई, और उसकी तफसीलात आपको शायद आज या कल में मज़ीद भी मिलने लग जाएंगी। और बड़े मुसद्दका ज़राए से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पंजाब के 20 हलकों में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है उसमें प्री पोल रिगिंग के दस्तावेजी सबूत पीटीआई ने हासिल कर लिया है। एक एक हलके में क्या क़यामत ढाई जा रही है। आज अब से कुछ देर पहले उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसकी सारी तफसीलात चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को पहुंचा दी गई है। असद उमर, कानूनी टीम और वो लोग जिन्होंने ये दस्तावेजी सबूत हासिल किए, एक एक हलके में हज़ारों वोटर्स को इंजेक्ट किया जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं ये वोटर्स और किसकी इमा पर आ रहे हैं ये वोटर्स, इसका जवाब बहुत जल्द मिल सकता है। और मेरी इत्तला के मुताबिक पीटीआई इसे फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है और एक बड़ी डेवलपमेंट है। शायद उन लोगों के लिए ना हो जिनको पता है कि धांधली होनी ही होनी है, लेकिन उन लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। आप जैसे और मेरे जैसे जो बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि शायद पीटीआई लीड कर रही है पंजाब में और 20 में से 14-15 नशिस्तें निकाल लेगी। अगर पीटीआई 14-15 की बजाय 3, 4, 5, 6 नशिस्तें निकाले तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कौन और किसकी इमा पर हुआ। क्योंकि कल मैं दस्तावेजी सबूत आपके सामने रख चुका हूँ कल के व्लॉग में कि किस तरह से जो पीटीआई के अपने लोग हैं उनके वोट यहाँ से लाड़काना मुंतकिल किए जा रहे हैं, और जो मुस्लिम लीग नून के हामी वोटर्स हैं उनको इंजेक्ट किया जा रहा है उन हलकों में जहाँ पर ये इलेक्शन होना है। तो कौन कर रहा है, किसकी इमा पर कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसको पीटीआई अब चैलेंज करने जा रही है। और मुसद्दका ज़राए के मुताबिक कंफर्म कर रहा हूँ आपको कि इसके दस्तावेजी सबूत हासिल किए जा चुके हैं और उसे इमरान खान को भी पहुँचा दिया गया है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इमरान खान की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब से कुछ देर पहले आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने इमरान रियाज के हवाले से भी बात की, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम और जितने सहाफ़ियों के साथ, मोईद पीरज़ादा और अयाज़ अमीर साहब के साथ पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उनके ऊपर तफसील से बातचीत की। और लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो एक वार्निंग भी दे गए। उसे वार्निंग कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, धमकी खैर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड हो जाता है, वो नहीं, एक वार्निंग। बहुत सारे लोग जो पीटीआई के अपने हलके में हैं वो इस बात का इजहार कर चुके थे कि वो वक्त करीब है जब इमरान खान साहब ऐसे हकायक सामने लाएंगे जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं।
लेकिन अभी तक वो रेजिस्ट कर रहे हैं और वो उन चीज़ों को दबा कर बैठे हुए हैं। बहुत सारे हकायक अभी वो पब्लिकली डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। तो जिस तरह से उन्हें फोर्स किया जा रहा है, जो आज इमरान खान ने कहा ना कि अगर आप दीवार के साथ लगा रहे हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड उन्होंने नहीं बताया। अगर आप जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा एक सीरीज़ ऑफ ऑडियोज़ आ रही है, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ का पाकिस्तान बना हुआ है। जिसका भी दिल चाहता है, जिसकी भी ऑडियो वीडियो उठा के ले आते हैं। तो ऑडियो वीडियोज़ जिस तरह से आ रही हैं, तो उसका एक ये पहला स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आप कह सकते हैं, एक वार्निंग की सूरत में कि अगर आप ये सब करेंगे तो फिर मैं तो अभी चुप करके बैठा हूँ, मेरे पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अच्छी बात यह है, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए अभी तक चुप करके बैठा हूँ, वरना मुझे तो सब पता है कि कौन कौन किसने क्या कुछ किया। तो मुझे मजबूर ना किया जाए, वरना मैं ये सब कुछ बता सकता हूँ। फिर उन्होंने उस ऑडियो टेप का भी जिक्र किया। इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 20 हल्कों में हो रहे हैं, उसके ऊपर भी पूरा जोर लगाया कि जो मर्ज़ी हो जाए, ये इंतखाब हमने हर सूरत जीतना है। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है, आज उसको रिपीट किया। उसका नतीजा क्या आया, अभी मैं फौरी तौर पे आपको पहले वो नतीजा बता देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने मुतालबा किया और बाकी सारी चीज़ें भी। लेकिन जो पहला रद्द-ए-अमल सामने आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आप यूँ कह लीजिए कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस काम कर गई। और साथ में मैंने आपको ये भी बताना है कि जियो की एक और झूठी खबर नहीं, एक और झूठी खबर किस तरह से पकड़ी गई, कितनी होशियारी के साथ वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आ गई। उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी करके 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया है। साथ में उन्होंने तफसीलात को भी शामिल किया कि तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के 20 हल्कों में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान 25 मई को किया। और साथ ही ये पाबंदी थी, ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया गया कि कोई सरकारी ओहदेदार, मुंतखब नुमाइंदा या हुकूमती ओहदेदार इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इन हल्कों के लिए तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद 25 मई को इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ और अभी जुलाई में, ये कल परसों की बात है, हमजा शहबाज साहब ने एक स्कीम का, एक तरक्याती स्कीम का या रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। बज़ाहिर ये रिलीफ पैकेज सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात में आवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए था। अदरवाइज़ ये इतना वायबल प्रोजेक्ट या रिलीफ पैकेज नहीं है कि इसके होते हुए आपको IMF वो डील आपकी मंजूर कर ले जिसके लिए आप IMF के पैरों में पड़े हुए हैं। असद उमर ने भी सवाल पूछा कि क्या हमजा शहबाज के इस रिलीफ पैकेज के नतीजे में पाकिस्तान IMF से डील कर सकता है। मिफ्ता इस्माइल साहब हाँ या ना में जवाब दे दें। उन्होंने ट्वीट किया, मिफ्ता इस्माइल से पूछा, लेकिन जवाब नहीं आना, क्योंकि नहीं हो सकता। ये जो एक पत्ता फेंका गया है अवाम में, ये वायबल है ही नहीं। लेकिन इसलिए कि चूंकि अब इलेक्शन का टाइम है, वोट चाहिए, तो चलो जी इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें कि आपको हम मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। एनीवेज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस ले लिया और उन्होंने 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया, अब से 2 दिन के बाद। हमजा शहबाज के इस ऐलान पर तहरीक इंसाफ चूँकि डायरेक्ट एक अपोजिशन पार्टी है और इंतखाबात लड़ रही है और इंतखाबात की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया कि आपके अहकामात की वायलेशन हो रही है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं ले रहा। आप नोटिस लीजिए कि क्या हमजा शहबाज कोई तरक्याती पैकेज अनाउंस कर सकते हैं उस जगह पर जहां पर इंतखाबी शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका हो। ये नहीं कहा गया था कि पंजाब में लोगों को मुफ्त बिजली ना दी जाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेरे पास वो लेटर पड़ा हुआ है, उसमें ये लिखा गया कि ये रिलीफ पैकेज जो उनकी तरफ से दिया गया है ये जाली है और ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन जियो ने हेडलाइंस क्या लगाई कि हमजा शहबाज मुफ्त बिजली दे रहा है, रोका जाए, PTI। मतलब पूरी एप्लीकेशन में मैंने वो पढ़ी है, मैंने रिपोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम वो ख़त लिखा गया फवाद चौधरी की तरफ से। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि हमजा शहबाज सस्ती बिजली दे रहा है तो उसको रोक दिया जाए या आवाम को सस्ती बिजली के हक से महरूम किया जाए, कहीं नहीं लिखा। लेकिन उसको इतना बुरे तरीके से ट्विस्ट किया गया, जिसके बाद फिर फवाद चौधरी को ट्वीट करना पड़ा कि ये तौहीन अदालत है, फेक न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक चलाई जा रही है, हम इसके खिलाफ अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से ही रजू करेंगे। साथ ही ये जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, इस पर
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से भी एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जुडिशरी से पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान में बुनियादी आइनी हकूक सस्पेंडेड है या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है कि अगर कोई बोलना चाहता है तो उसको इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है, फैमिलीज़ को, ख़ानदान को, करीबी लोगों को इतनी बुरी तरीके से हरासा किया जा रहा है कि डर के ये चुप कर जाएं और एक लफ्ज़ भी ना बोलें। लेकिन उन्होंने अपील की है कि अब आपके खड़े होने का वक्त है और आवाम से उन्होंने कहा है कि इतने सारे रियासती जबर के बावजूद हमें पंजाब के 20 हलकों में इंतखाबात को जीतना है, हर हाल में जीतना है। और ये समझ लीजिए कि ये सियासत नहीं है, ये जहाद समझ के आपने साथ देना है। तो देखते हैं कौम उनका किस तरह से साथ देती है। उन्होंने एक और सवाल भी किया कि हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला इतने अरसे पहले हो जाना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, क्यों अदालतों ने उन्हें वज़ीर आला बनने तक की लचक दिखाई कि वो जाके वज़ीर आला भी बन जाए। उन्हें तो फौरी तौर पे डी-सीट होना चाहिए था या उनको उनके कागजात मुस्तरद होने चाहिए थे, लेकिन उनको इजाज़त भी दी गई। ये क्वेश्चन उठाया है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने। मैं आज ये सवाल पूछता हूँ सबसे, अपनी कौम से, और मैं अपनी जुडिशरी से सवाल पूछता, क्या पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए हैं? पहले बता दें क्या मार्शल लॉ लग गया यहाँ? मैं चुप हूँ जब से ये हुआ सब कुछ। मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुँचे, मैं चुप करके बैठा हूँ। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी, एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूँगा कि क्या हुआ। ये जो लाहौर का, ये जो इस वक्त पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, जो हरकतें की जा रही हैं वहाँ, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये हमज़ा शरीफ, ये 2-2.25 महीने से इसका फ़ैसला क्यों नहीं जल्दी हुआ? हमारे फ़ैसले तो रात को अदालतें खुल जाती हैं, 24 घंटे में, 2 दिनों में फ़ैसले हो जाते हैं। ये 2 महीने में फ़ैसला नहीं हुआ कि क्या ये एक आइनी तौर पे वज़ीर आला बन भी सकता था या नहीं। वो और बात है कि इन दोनों को अंडर ट्रायल थे, कभी इनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी, इनको तो पेपर रिजेक्ट हो जाने चाहिए थे। इनके तो FIA में 16 अरब रुपए के केसेस थे। पहले तो उनको इजाज़त दे दी, उसके बाद जाके जब डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद कैसे ये रह गया इतनी देर वज़ीर आला। और वहाँ वज़ीर आला नहीं, जिस तरह ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, जो ये हरासा कर रहा है, जो ज़रा पंजाब के अंदर इस वक्त जो बाई इलेक्शंस में जो हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं कि पूरी तरह इंतज़ामिया मुलव्वस है इनको इलेक्शन जिताने के लिए।